विरोध किया जा रहा है, एसआईआर का विरोध किया जा रहा है। पहले महाराष्ट्र को लेकर आप सवाल खड़े कर रहे थे, अब कर्नाटक को लेकर एटम बम आपके हाथ लग गया है। परेशानी है, कुछ भी गड़बड़ी आपको दिख रही है तो प्रमाण दीजिए ना आप भी उसका। देखिए पूजा जी, न्यूज 24 ने तो प्रमाण पूरी तरीके से ग्राउंड रिपोर्टिंग की, और राजीव रंजन जी आज है नहीं पैनल में, उन्होंने तो जा जाके सब कुछ दिखाया कि किस तरीके से फॉर्म घर में बैठ के भरे जा रहे थे। तो खैर उस बात पे मैं नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी, अगर एसआईआर की प्रक्रिया हो चुकी है और लगभग 65 लाख लोगों के नाम काटे जा चुके हैं, तो उनका डाटा रिलीज करने में दिक्कत क्या है? अरे भाई उसका डाटा रिलीज कर दीजिए, जिसको जिसको आपत्ति होगी वो जाकर अपना वो कर लेगा, बताएगा कि भाई नहीं हम तो जिंदा बैठे हैं, हमारा नाम काट दिया गया। भाई 22 लाख लोग मर गए हैं, ये पता होना चाहिए कि भाई वो कैसे मर गए। अगर 22 लाख लोग सिर्फ 24 के चुनाव के बाद इस चुनाव तक खत्म हो गए हैं, तो पता चलना चाहिए कौन सी महामारी थी जिसके तहत वो लोग की जो है मृत्यु हो गई। ये जानने का अधिकार तो इस देश को है ना, तो आपको बताने में दिक्कत क्या है भाई कि वो जो है मरे हुए लोगों का डाटा आप रिलीज कर दीजिए, पर डाटा रिलीज नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप मिलान करने भी जाएंगे तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि बूथों की संख्या भी बढ़ा दी गई। जो लगभग 77,000 बूथ हुआ करते थे, अब 90,000 से अबव बूथ वहां पर हो चुके हैं। अगर आपका नाम कहीं किसी और बूथ पे शिफ्ट किया गया है तो वो भी जानना थोड़ा सा इम्पॉसिबल। इसलिए चुनाव आयोग को पूरी तरीके से ये डाटा पारदर्शी प्रक्रिया अगर है तो उसको रिलीज करना चाहिए। अभी चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव आयोग खुद तो सामने आ नहीं रहा है, तो वो अपनी जो सरकारी मीडिया है उसके माध्यम से चीजें जो है पब्लिक कर रहा है। अभी उन्होंने कहा कि 12 जून तो आपको भी तो वक्त दिया चुनाव आयोग ने, चुनाव आयोग ने आपको भी वक्त दिया। कल बकायदा इन तमाम आरोपों का जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने कहा 12 जून को मेल भेजा गया लेकिन राहुल गांधी नहीं आए, उन्हें फिर एक लेटर भेजा गया, कोई जवाब नहीं दिया गया। सिर्फ आरोप और एलिगेशन यहाँ लगाए जा रहे हैं ना आपकी तरफ से। अरे पूजा जी, ये चुनाव आयोग तभी तो कह रही हूँ झूठ बोला सरेआम। हमने 25 जून को पूरा एक ईगल जो हमारी संस्था है उसके माध्यम से उनको बुरी तरीके से ये आंसर बैक किया कि हम मीटिंग चाहते हैं, उस मीटिंग को अरेंज किया जाए। उसके बाद से आज तक जो चुनाव आयोग है वो साइलेंट, कोई रिवर्ट हमें नहीं मिला। अब राहुल गांधी जी ने जब फिर कल ये कहा कि वो पूरे तथ्यों के साथ में वो जो चुनाव आयोग है उसको एक्सपोज करेंगे। अब इनके पेट में दर्द हो रहा है कि भाई अरे भाई ये तो गलत बोल दिया। अरे जब तथ्य है हमारे पास तो हम गलत क्या बोलेंगे? 5 तारीख को हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी सार्वजनिक होगी, आप भी जाइए और साथ में पूरी मीडिया भी जाएगी और सब कुछ देश के सामने हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। लेकिन हकीकत यह है कि आज जो सबसे बड़ी समस्या है वो वोटर की है। जो वोटर गांव और गरीब है वो जाकर अपनी वेबसाइट में नाम चेक करना उसके लिए पॉसिबल है। जिनके गांव के गांव बह गए हैं, जिन लोगों का घर का पता नहीं है, वो जाके वेबसाइट पे चेक करेंगे कि भैया मेरा नाम है कि नहीं है। आप हमेशा पब्लिक को लाइन में खड़ी करने का काम क्यों करते हैं? चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे किसी को जो है तुरंत आपने कह दिया कि आप वोटर नहीं है। खाली पड़े हैं भाई, सेंटर्स खाली पड़े हैं, आप क्या बात कर रही हैं? कौन सी लाइन में लगने के लिए कहा गया है? अब जब जनता को वक्त दिया गया है आपत्ति और दावे दर्ज कराने के लिए, जनता की चाबी फंसे हुए पड़े हुए हैं। आपकी कार पुरानी हो गई, आप नहीं चला सकते सड़कों पर। आपकी बसें चाहे 100 साल पुरानी हो वो चलेंगी सड़कों पर। तो हकीकत ये है कि जनता को परेशान करना बंद करिए। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जनता ने अगर आपको चुनकर भेजा है। जब कोरोना का समय था तो पैदल चल के लोग अपने घर पहुंचे हैं, आपने उनके लिए क्या इंतजाम किया था ये बता दीजिए। भाई महाराष्ट्र के लिए भी कई सवाल उठाए, उस पर भी चुनाव आयोग की तरफ से जवाब आया, कुछ नहीं साबित किया। अब आप कर्नाटक को ले आए बीच में। अरे मैडम तो इंतजार कर लीजिए ना, आप कैसे साबित कर देंगे यहाँ बैठ के कि नहीं कुछ नहीं आया? अरे जब महाराष्ट्र में पूरी तरीके से उन्होंने पूरा जो वोटर लिस्ट मांगी वो उसको कहाँ दिया गया? वो तो आईडी के साथ में दी ही नहीं गई। जब तक कोर्ट ने भी कहा कि आप दे दीजिए, कहाँ दी गई? हकीकत ये है कि वोटर जो चुनाव आयोग है वो पूरी तरीके से तथ्यों को छुपा रहा है, और वही तथ्य आज सबके सामने आ जाएंगे, देश के सामने आ जाएंगे। देश को पता चल जाएगा कि चुनाव आयोग की हकीकत क्या है। चुनाव आयोग के जो भी रिटायर भी हैं उनको भी कटघरे में खड़ा जवाब दीजिए एसएन सिंह जी, तो डंके की चोट पर उन्होंने कह दिया। तो यहाँ पर ये पटना से लेकर जो यहाँ संसद तक जो संग्राम चल रहा है ये कैसे शांत होगा? एसआईआर को लेकर विपक्ष पूरी तरह से लामबंद दिख रहा है। अब यहाँ एटम बम फोड़ने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। बिहार में पूरा महागठबंधन एक अभियान एसआईआर के खिलाफ चलाने की सोच रहा है। नहीं देखिए, लोग तो दो प्रधान को मानने वाले लोग हैं, इनको कहाँ से चुनाव आयोग पे भरोसा होगा? और चुनाव आयोग से तो पूजा जी इनकी पुरानी दुश्मन,
भाई चुनाव आयोग के नाते ही, भाई चुनाव के नाते ही इंदिरा गांधी जी को इमरजेंसी लगाना पड़ा। राहुल, अरे वहां पे तो लालू जी कहते थे कि लालू तो बिहार में है ही है, तो यहाँ चुनाव की क्या हो सकता है, लालू जो चाहेगा हो जाएगा। तो हो सकता है इस दुश्मनी के नाते जो कहा जाता है ना। प्रियंका जी प्लीज बीच में नहीं ना, आपको सब शांति से सुनते हैं तो आप ऐसा क्यों नहीं कर 5 पाते? तारीख को पता चल जाएगी चुनाव। नहीं, अपनी बारी में आप जवाब दीजिएगा ना। और कितना चुनाव आयोग प्रियंका जी, कैसे चुनाव प्रक्रिया नहीं, इट हैपेंस एवरी टाइम। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्रियंका जी, नहीं ये 50 नहीं अदरवाइज मुझे आपका ऑडियो डाउन रखना पड़ेगा ना। आप अपनी बारी में बोलिए, आपको मैंने नहीं, आई हैव गिवन यू इनफ टाइम टू रिस्पॉन्ड। आप नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं, ऐसे नहीं चलेगा ना। ये प्रोग्राम का फॉर्मेट नहीं है प्रियंका जी, प्लीज डोंट इंटरप्ट प्लीज। पूजा जी देखिए,